श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को सब प्रेम राम राम। श्री राम जी की कथा सुनने के लिए सबको स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी विशल्यकर्णी लाने के लिए विंध्य पर्वत की ओर जाते हैं और रास्ते में कालकेतु नाम को राक्षस जो कि मुनि के वेश में रास्ते में था आश्रम करके, उनके पास हनुमान जी जाते हैं इनके प्यास बुझाने के लिए। तब ये कहता है तुम निकट में जो सरोवर है उसमें तुम स्नान करके आओ। जब वहाँ ये गए सरोवर में, ज्यों ही गए त्यों ही एक मकड़ी उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी के पैर पकड़ना कितना अच्छी बात है, ये कितना बड़ी बात है। वो इनको इस बात का भाग्य भी मिला। हनुमान जी के द्वारा मुट्ठी का स्पर्श में इनका तो प्राण निकल गया, लेकिन इनको मुक्ति मिल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये जाते जाते स्वर्ग से विमान आया और विमान पर बैठकर जाते जाते हनुमान जी को कहा, हनुमान जी महाराज ये निशाचर है, तुम जिनको मुनि कहते हो ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है। ऐसा कहकर वो चली गई और हनुमान जी ने ये गुरु को दक्षिणा देने के लिए इनके पास आ गए। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मुन्य श्याम। ऐसा कहकर जब अप्सरा चली गई तब निशिचर के पास हनुमान जी आ गए। अस कपि कही चला अपक्ष राजवही। निशिचर निकट गए कपि तवही। निशिचर निकट। तो वहां कपि गए और कहे कि मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लो, तब इसके पश्चात हमको आप मंत्र देना। ऐसा तो कहकर जैसा मुट्ठी का दृढ़ में कसकर रखा
जैसे हम जब कभी दक्षिणा देते हैं तब मुट्ठी में भर कर देते हैं, तो उसी समय उसने भी सोचा कि हनुमान जी मुझे सचमुच कुछ दक्षिणा दे रहे हैं। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। तो जब इस मुठिका में मुनि को गुस्सा लगा, तब ये लड़ने लगा। तब कालकेतु नहीं, ये जो निशाचर था, ये अभी हनुमान जी से लड़ने लगा, और लड़ते लड़ते हनुमान जी उनको अंत में इनका मस्तक को पूंछ में लपट कर घुमाए और पृथ्वी में पटक कर मारे। अंत में लांगुल में लपट कर पटक दिया। सुष्ठी बद्धा, जो मुष्टि बद्धा, मुष्टि को तो बांध कर, या हनुमान के नाटक में जो लिखा गया ये सुनते हैं। मुष्टि बद्धा दृढ़ा घोरा, दृढ़ भाव में घोर मुष्टि कस करके घोरा ये हनुमान जी ने बांधा। मुष्टि बद्धा दृढ़ांघोरा गृहाण गुरु दक्षिणा लीजिए। इत्युक्ता ताड़याम मास दुढ़ितं मुष्टिकां तदा, दुढ़ितां मुष्टिकां तदा। हनुमान जी ने निशाचर जान कर भी उन्हें मुनि संबोधन करके कहा। क्यों? कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, तो मुनि संबोधन किया। क्यों कहा? मुनि संबोधन करने के कारण यह है कि हनुमान जी ने उनके आश्रम में विश्राम किया, उससे रामचरित्र भी सुने। यह उपकार मानकर उनको मुनि संबोधन किया, क्योंकि संत कृतज्ञ होते हैं, इसीलिए उनको सद्गति देना भी ये चाहते हैं। इस विचार से गुरु दक्षिणा, जो मुक्ति रूपिणी गुरु दक्षिणा, ये बड़ा भारी गुरु दक्षिणा ये देने को कहा, जिसे पाकर फिर किसी भी इच्छा न रह जाती। और हनुमान जी ने जो कहा कि मंत्र पीछे देना, मुझे मंत्र तो पीछे देना, तो गुरु दक्षिणा तो दिया। और ये मंत्र भी पीछे हनुमान जी को दिया। तो कैसे दिया? राम राम कही छाड़े सी प्राण, राम राम कही छाड़े सी प्राण। अर्थात अंत काल में उन्होंने हनुमान जी को राम राम कहकर प्राण छोड़ दिया। तो ये उनका मंत्र था, गुरु मंत्र। इसका भाव हनुमान जी ने जो कहा था, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु, अतः दक्षिणा दिया गया और उसके राम राम मंत्र भी उन्होंने गुरु मंत्र में सुनाया। तब सिर लंगूर, सिर को लंगूर में लपेटकर, सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सी मरती बारा, निज
जतनु प्रगटे से मरती बारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात हनुमान जी ने उसका सिर पूछ में लपेट कर पछाड़ दिया और मरते समय अपना राक्षस शरीर उनका प्रकट हो गया। जो मुनि शरीर था, ये मुनि शरीर छोड़कर ये राक्षस शरीर में प्रकट हो गया। और राम राम कही छाड़सी प्राण, कपट शरीर छोड़ जाने से छड़ रही तो ये हो गया, कपट चला गया। तब जब तक कपट रहता है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा ही मारीच के जीवन में भी हुआ था। तो मारीच ने भी जो मरते समय अपना कपट शरीर अर्थात अपना राक्षस शरीर में ये प्रकट हो गया। इनका जो मृग शरीर वो चला गया था। तो प्राण तजत, मारीच का बात है, प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिर श्री राम समेत सनेहा। श्री राम जय राम, सुमिर श्री राम समेत सनेहा। सुमिर श्री राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सब जानते हैं कि अंत काल में जो राम राम स्मरण करके मरते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाता है। इसीलिए कभी उन्हें मुक्ति मिलना ये नहीं लिखा है। ये तो मिलता है, सब जानते हैं। तो हमारे कवि वहां मुक्ति मिलना नहीं लिखा है। कारण जाकर नाम मरत मुख आव, अधम मुकुत होई सुति गावा। जितना अधम होने पर अंत काल में अगर उनको राम नाम याद आ गया तो इनका मुक्ति हो जाता है। तो यह गीता जी में भी तो कहा गया है, क्या अंत काले च मामेव स्वरण मुक्ता कले वरं, जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्तत्र संशय। यह अवश्य मुझे प्राप्त होता है। तो मारीच ने मन में स्वर्ण किया था तो उसका मुक्ति हुआ कि नहीं? जो प्रगट में स्मरण करना कहा गया, अंत काल चो मामेव स्वरण मुक्ता कर, तो ये मन में स्मरण किया था तो उसका मुक्ति हुआ कि नहीं? तो कपटी की मुक्ति नहीं होता, पर प्रभु ने उसे मुक्ति दिया। इन प्रभु अंतर्यामी है ना, इसीलिए अंतर भाव तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान। तब देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके उनके ऊपर करते हैं और हर्षित होते हैं। बहुत पुष्प वृष्टि किए। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ।
निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ दीन बंधु रघुनाथ। वहां देवता हर्षित हुए थे, तो मारीच के मृत्यु पर देवता हर्षित हुए थे, पर यहाँ देवता हर्षित नहीं, या हनुमान जी हर्षित होते हैं। तो हनुमान जी भी वो देवता है, तो पर यहाँ हनुमान जी प्रसन्न हुए, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सुनी मन हरसी चले हनुमान श्री राम जय राम। तो यद्यपि अप्सरा ये हर्ष, यद्यपि अप्सरा से हनुमान जी ने सुना था कि यह राक्षस है और उसके बात मानकर उसे हनुमान जी ने मारा भी है, तथापि हनुमान जी के मन में शंका यह था कि मरते समय जब इनको ये मारते हैं उस समय ये उनके मन में शंका था, अगर ये मुनि न होकर, ये राक्षस न होकर सचमुच कोई सज्जन आदमी अगर होगा तो। लेकिन ऐसा मन में सोचा, मन में शंका रहा, पर ये मौकरी के बात को सच मानकर उन्होंने मार दिया। जब यह राक्षस के वेश में प्रकट हो गया तो हनुमान जी के शंका चला गया, इनके संदेह चला गया, तब ये हर्षित हो गए, सचमुच राक्षस था और मेरे हाथ में ये मारा गया। तब जाकर ये प्रसन्न हुए और उनके शंका मिट गई और मरते समय राम राम कहकर मुक्ति पाया। इससे भी हर्षित हुआ, देखो ये कितना भाग्यशाली है, मरते समय राम राम कहकर मृत्यु हुआ। तो इससे भी सुनकर हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। तो हनुमान जी ने पर्वत को देखा, जहाँ संजीवनी बूटी था उस द्रोण पर्वत को देखा, पर औषधि न पहचान सकी। तब ये एकदम में पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर रात में आकाश मार्ग में दौड़ते हुए वे अवधपुर के ऊपर गए, अयोध्या के ऊपर गए। तब भरत जी ने एक विशाल आकार को आकाश में देखा, रात में, अंधेरे रात में देखा, विशाल रूप आकाश को देखा। तो मन में यह अनुमान ये करते हैं कि यह कोई बड़ा विशाल निशाचर ही होगा। तो उन्होंने कान पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा को तान कर बाण मारा, जो बाण की उनको मारने के लिए नहीं, उनको गिराने के लिए एक बाण ऐसा जानबूझकर मारा। इसीलिए बाण का आगे का जो फड़क है, ये फड़क को काट कर बाण मारा, इनको मारने के लिए नहीं, उनको गिराने के लिए। तो ये बिना फरका एक बाण चलाया। देखा शैलन औषधि चिन्ह सहसा कपि उपारी गिरलीना गही गिरी दिशि नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गए। देखा भरत विशालती
निशिचर मन अनुमानी बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी चाप श्रवण लगितानी देखा शैलन औषधि चिन्ह। इसका भाव है औषधि न चिन्हने का कारण यह था कि हनुमान जी को देखकर ये सब औषधि अदृश्य हो गई। यद्यपि प्रथम ये दीप्तिमान देख पड़ते थे, लेकिन हनुमान जी के वहां पहुंचने पर ये सब अदृश्य हो गए, इनका दीप्ति लुप्त हो गया। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, सुनिए। प्रदीप्त सर्वौषधि, प्रदीप्त जल रहे थे, ऐसा उनका दीप्ति था। प्रदीप्त सर्वौषधि संप्रदीप्त ददर्श संप्रदीप्त ददर्श, देखा कि ये सब प्रदीप्त तेजियान है। और सर्वौषधि पर्वतं प्रदीप्त सर्वौषधि संप्रविप्तं ददर्श सर्वौषधि पर्वतं, अर्थात सर्वौषधियों से युक्त सर्वौषधि पर्वत के देखा जो अग्निमत प्रकाशित था। हनुमान जी विस्मित हो पर्वत पर कूद कर औषधि ढूंढने लगी। इनको देखकर सर्वौषधियां अदृश्य हो गई। औषधियां न देखकर हनुमान जी उन्होंने तुरंत पर्वत को ही उखाड़ डाला। अदृष्टा चौषधि तत्, अदृष्टा न दृष्टा न देखकर, अदृष्टा चौषधि तत् गिरिं उत्पाट्य सत्वरम, अदृष्टा चौषधि ते तत् गिरिं उत्पाट्य तत् सत्वरम, इसीलिए उखाड़ डाला कि क्यों, इनको लेकर हम जाएंगे और वैद्य इनमें से ढूंढ लेंगे। तो गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सभी औषधियां यहाँ पर जो थी ये सभी दिव्य थी, सभी चमक रही थी, इसी से न पहचान सके। जो गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, तो सुनिए क्या लिखते हैं। काल नेमी काल नेमि जळि बेगी बिलोक्यो द्रोणाचल जानी, देखी दिव्यौषधि जहाँ तहाँ जरी न परी पहचानी। सब जल रहे थे, सब जल रहे थे, सब दीप्यमान शोभा आभायुक्त थे। इसीलिए जो कौन औषधि है कौन औषधि नहीं है, कौन मुझे लेना है, ये पहचान न सके। काल नेमि जलि बेगी बिलोक्य, काल नेमि को दलन करके, काल नेमि दली बेगी बिलोक्य, बेगी बिलोक्य अर्थात काल नेमि को दलन करने के बाद इसके शायद कुछ सन्निकट ये पर्वत था, इसीलिए वहां ये वो तुरंत पहुंच गए। काल नेमि दली बेगी बिलोक्य द्रोणाचल जिया जान, द्रोणाचल को पहचान गए। देखी दिव्यौषधि जहां तहां जरी न परी पहचान, सब जल रहे थे, तो जब किसको ये पहचानेंगे। लिए उठाई कूधर, कूधर अर्थात पर्वत, लिए उठाई कूधर, इनको कुछ कष्ट भी नहीं हुआ, जैसे बच्चे कंदुक को उठाते हैं
फल को उठाते हैं, ऐसे ये उखाड़ गया। लिए उठाई कुधर कंदुक, लिए उठाई कुधर कंदुक जो बेगी न जाई बखानी, जो आए गजराज उदाहरण सपदी सुदर्शन पानी। ऐसे उठाए और बेगी चलकर आए, जैसे गजराज को उधारने के लिए चक्र प्राणी दौड़ते हैं, ऐसे ये दौड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र। कितना सुंदर उदाहरण दिए गोस्वामी जी। ज्यों आए गजराज उदाहरण, वहां गजराज को उदाहरण करने के लिए चक्रपाणी में दौड़ते, और यहाँ लखन जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी दौड़ते हैं। जो आए गजराज उदाहरण सपदी सुदर्शन पानी, सपदी सुदर्शन पानी। सुदर्शन पानी चक्र वाला। यह भी कहा जाता है कि रावण की आज्ञा से दोनों गिर ने उनके सारे वन को ये देदीप्यमान कर दिया था, सब आलोकित कर दिया था। और सुषेण ने औषधि यों का जो चिन्ह बताया था, वह जो कृत्रिम प्रकाश के द्वारा इनके प्रकाश ढक गया था, इसीलिए ये पहचान ना सके। ये सभी जो पुराणों का मत कहा, सभी पुराणों का मत को इकट्ठा करके, किसी को ऑब्जेक्शन न करके गोस्वामी जी हमारे लिख दिए कि क्या ये रावण की आज्ञा में हो या और किसी भी प्रकार के हो, या गंधर्व की चेष्टा में हो, जिसके मत उसके पास रहे, लेकिन सभी के मत को समर्थन करने के लिए गोस्वामी जी ने लिखा दिया कि हनुमान जी देखा लेकिन उनको पहचान ना सका। देखा शैल न औषधि चिन्ह, सहसा गिरी उपारी कपिलीना, श्री राम जय राम। तो हनुमान जी दोनों गिरी लेकर आकाश मार्ग में आ रहे थे कि अवधपुर के ऊपर जब आते हैं, इसमें प्रभु की इच्छा पर ही ये अवधपुर के ऊपर आ रहे हैं। इसमें प्रभु का इच्छा था, या प्रभु का इसमें रहस्य भी था। क्यों अवधपुर के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं? ये अवधपुरी, तो इसमें प्रभु का रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है? तो सुंदर कारण का सुनिए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर भगवान ने शोकातुर होकर जब कहा कि हनुमान जी के रहते हुए लक्ष्मण पर ऐसा आपत्ति कैसे आ गई? अगर हमारे भाई भरत जी वहां धनुबाण धारण कर रहते तो ये अवश्य शक्ति के आघात से लक्ष्मण जी को बचा सकते थे। बोले सियावर रामचंद्र की। इसको हनुमान जी ने सुना तो उन्होंने सोचा कि भरत का इतना बाहुबल है, अतः भरत जी की बाहुबल की प्रशंसा सुनकर हनुमान जी को मन में गर्व भी हुआ था। तो उनके चित्त में भरत जी के बाहुबल की परीक्षा लेने का भाव भी उदय हुआ था। अतएव सर्वज्ञ सर्वगुरवासी हनुमान जी के मन की बात भी उनको मालूम हो गया। तो अंतर्यामी प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि जाते समय हनुमान जी की प्रभु ने आज्ञा दी थी कि देखो तुम औषधि तो लाना, लेकिन आते समय
कौशलपुरी का समाचार भी लेकर भी आना, सबके समाचार लेकर आना। और ध्यात्वात्मानं प्रणम्यं प्रभुं अवनीसुतवल्लभं। इसे द्रोणगिरि को लेकर आते समय हनुमान जी अवनी सुता वल्लभम, अवनी अर्थात पृथ्वी के सुता, सीता जी के स्वामी, अवनी सुता वल्लभम तस्य वाक्य नित्य, इनके वाक्य को लेकर ये अयोध्या गमिष्यस्य, अयोध्या के ऊपर आ रहे हैं। और अखिल कुशलम ताम आनयिष्यसि, सबके कुशल लेकर ये चलने के लिए आए हैं। अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान करके भूमि सुता वल्लभ को, अपने प्रभु को प्रणाम करके, उनके इस वाक्य को स्वीकार करके वे अयोध्या जी के ऊपर सबकी कुशल लेने के लिए बड़े प्रचंड वेग से आ रहे हैं। तब हनुमान जी के मन में अभिमान रोग तो उत्पन्न हुआ, तो उनका चिकित्सा भी करना चाहिए, इसलिए अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, वैद्य भी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने भरत जी को उनको चिकित्सा के लिए डॉक्टर को चुना। तो भगवान भरत जी को द्वारा यह चिकित्सा कराना चाहते हैं। यह प्रभु की उद्देश्य और प्रभु का प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त स्वस्थ रहे, उनको कभी न रोग लगे। अगर इनके कोई रोग हो तो ये रोग का मूलोत्पाटन मैं करूंगा। भक्त का गर्व का अंकुर, अभिमान का अंकुर ये बढ़ने नहीं देते, कारण भक्तों पर इनकी अत्यंत कृपा है, ये कृपा सिंधु है। इसलिए भक्तों के अंदर ये अभिमान को कभी रखने नहीं देते, कारण ये अभिमान ये जन्म मृत्यु चक्र में डालने वाला है। और सब प्रकार ये अभिमान सब प्रकार शोक देने वाले हैं। इसलिए कृपा निधि कृपा करके सेवक को अपना मानकर ये अभिमान रोग को दूर करते हैं। जन अभिमान राखहि काऊ, कृपा सिंधु अति मृदुल स्वभाव। संस्कृत मूल, जन्म वर्ण चक्र का मूल है अभिमान। यह संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमान। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। चिकित्सा करने में कष्ट होता है, चिकित्सा करने में डॉक्टर खाना में कष्ट लगता है रोगी को, लेकिन उनके माता उनको हाथ पकड़कर डॉक्टर खाना ले जाते हैं। ये जानता है इनका कष्ट होगा, तदपि ये कष्ट का खातिर न करके इनका उपचार ही कराते हैं और ये कष्ट को सह लेते हैं। तो ऐसे प्रभु भी अपने भक्तों का, प्रभु अपने भक्तों का माता भी है, इसीलिए ये माता जैसे इनको स्नेह करके इनको उपचार के लिए ले जाते हैं। ये जानते हैं इनको दुख होगा, लेकिन भविष्य में इनका रोग मुक्त हो जाएगा। यद्यपि प्रत्यक्षानुमान
प्रथम दुख पावई रोमही बाल धीर व्याधिना सहित जननी गणति न सो शिशु पीर। ऐसे ही कृपानिधि अपना भक्त का व्याधि नाश करते हैं। तो अतः अवधपुर के आकाश में आते ही इनका उनका चिकित्सा शुरू हो गया। हनुमान जी के अभिमान रोग का चिकित्सा शुरू हो गया। ऐसे कि भरत जी अत्यंत विशाल स्वरूप आकाश में देखा और मन में यह अनुमान किया कि यह कोई बड़ा विशाल निशाचर है। अतः उन्होंने कान पर्यंत धनुष को प्रत्यंचा तान कर बिना फर की एक बाण मारा, जिससे ये जो भी हो ये गिर जाए। देखा भरत विशालती निशिचर मन अनुमानी बिनु पर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी के इच्छा से देखेंगे हम भरत जी इनके कैसा चिकित्सा करते हैं और हनुमान जी के यहाँ उपलब्धि क्या होता है, इनका अभिमान कैसे दूर होता है, ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए सीताराम चरणारविंदे समर्पणमस्तु। श्री रामचंद्र की।